एक ऐसी सत्य घटना जब ईंट पर खड़े खड़े भगवान अपने भक्त का इंतजार करते रहे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भू वैकुंठ अधिपति का अर्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि पंढरपुर की विशेषता क्या है, जहां हर साल लाखों भक्त पैदल चलकर पहुंचते हैं? पंढरपुर ही वह स्थान है जहां परमेश्वर स्वयं अपनी पत्नी मां लक्ष्मी के साथ सगुण रूप में विराजमान है। आज आपको बताते हैं इस अद्भुत यात्रा का मूल कारण और भू वैकुंठपुर पंढरपुर की विशेषता। जय श्री कृष्णा मित्रों, यह घटना भक्त और भगवान से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित है। आज की कथा है एक विष्णु भक्त की, जिसकी माता पिता के प्रति भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों लोकों के अधिष्ठाता नारायण हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने को तैयार हो गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाना भी आपका कर्तव्य है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का एक भक्त था, पुंडलिक। वह अपने माता पिता जानुदेव और सत्यवती और अपनी पत्नी के साथ वन में रहता था। पुंडलिक बड़ा ही सद्गुणी पुत्र था, लेकिन विवाह के बाद वह अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करने लगा था। अपने बेटे की इस प्रताड़ना से बचने के लिए उसके माता पिता ने बाबा विश्वनाथ के धाम काशी जाने का निश्चय किया। जब पुंडलिक की पत्नी को पता चला तो उसने भी जाने का निश्चय किया। वह अपने पति के साथ घोड़े पर तीर्थयात्रियों के समूह में पहुंचे, जिस समूह में उनके माता पिता पैदल पैदल जा रहे थे। हर शाम श्रद्धालुओं का जत्था जहां भी डेरा डालकर आराम करता, बेटा अपने माता पिता से जबरदस्ती घोड़े की साफ सफाई करवाता और खुद दूसरे काम में लग जाता। उसके माता पिता घोड़े को नहलाते, धुलाते और खिलाते वक्त रोते रोते उस दिन को कोसते, जिस दिन उन्होंने तीर्थयात्रा पे जाने का निश्चय किया था। जल्दी ही भक्तों की टोली महान संत ऋषि कुक्कुट स्वामी के आश्रम पहुंची। वहां उन सब ने 2 रात गुजारने का निश्चय किया। वे इतने थके थे कि जल्दी ही सबको नींद आ गई, सिवाय पुंडलिक को छोड़कर, जो कि सो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि रात से ठीक पहले शाम को उसने देखा था कि कुछ बहुत ही खूबसूरत औरतें गंदे कपड़ों में आश्रम के अंदर आई, फर्श साफ किया, पानी भरा और स्वामी जी के कपड़े धोए। उसके बाद वे आश्रम के अंदर वाले कमरे में चली गई और बड़े ही सुंदर वस्त्रों में बाहर आई। पुंडलिक के पास से निकली और गायब हो गई। उसने अगली रात भी वही दृश्य देखा। इस बार पुंडलिक ने अपने आप को उनके चरणों में डालकर उनसे याचना की कि वे ये बताएं कि वे हैं कौन। उन्होंने कहा कि वे गंगा, यमुना और भारत की दूसरी पावन पवित्र नदियां हैं, जिनमें स्नान करके तीर्थयात्री अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। उन सुंदर स्त्रियों ने बताया कि उनके ये कपड़े उन्हीं लोगों के पाप के कारण मैले हो जाते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम अपने माता पिता को दुख और कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुम भी सबसे बड़े पापी हो। इस घटना के बाद तो मानो पुंडलिक का पूरा जीवन ही बदल गया और वह फिर से आज्ञाकारी और सद्गुणी बेटा बन गया। अब माता पिता घोड़े की सवारी करते और बेटा बहू उनके साथ साथ पैदल चलते। उनके प्रेम और स्नेह को देखकर पुंडलिक और उसकी पत्नी ने माता पिता से विनती की कि वे इस तीर्थ यात्रा को छोड़कर वापस चले। कहते हैं कि एक बार द्वारका में श्री कृष्ण जी से रूठकर रुक्मणी जी वन में अज्ञातवास को आ गई। श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते ढूंढते पहले मथुरा, फिर गोकुल और फिर गोवर्धन पर्वत पर गए। अंतत वे दक्षिण में भीमा नदी, जिसे अपने बहाव के कारण चंद्रभाग भी कहते हैं, के किनारे पर पहुंचे। आखिरकार कृष्ण ने रुक्मणी जी को घने जंगल में ढूंढ निकाला और उन्हें मना लिया। श्री कृष्ण वन में रह रहे पुंडलिक की असीम मात्र पित्र भक्ति के बारे में जानते थे और प्रभावित भी थे। बस इसी कारण उनका रुक्मणी जी के साथ पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ और वे पुंडलिक के आश्रम पहुंचे।
लेकिन पुंडलिक उस समय अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, ये जानते हुए भी कि तीनों लोकों के स्वामी उसके द्वार की चौखट पर खड़े हैं। उसने उनके दर्शन करने से ज्यादा प्राथमिकता माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को दी। उसने उसी समय जैसे भी हो एक ईंट बाहर की तरफ फेंककर उनसे उस पर खड़े होने का निवेदन किया। उसकी ऐसी मात्र पितृ भक्ति देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसकी देरी को लेकर बुरा नहीं माना और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद जब पुंडलिक बाहर आया तो प्रभु से माफी मांगने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिभुवन नागर ने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने उनसे अपने भक्तों के लिए यही रहने को कहा और भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दे दिया। तभी से सांवले सलोने श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में अब तक उसी ईंट पर खड़े हैं। विट्ठल यानी कि विट प्लस ठल यानी कि ईश्वर जो ईंट पर खड़े हैं। वह आश्रम जिस वन में था जहां प्रभु ने पुंडलिक को दर्शन दिए थे, वह पुंडलिकपुर और आगे जाकर पंढरपुर कहलाया, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर शहर से 60 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। और यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक के रूप में मंदिर बना हुआ है, जहाँ द्वारिकाधीश की पूजा विट्ठल या पांडुरंगा के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, ऐसा था भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रताप। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैसेज बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।